उसी प्रकार जिस प्रकार श्रद्धा ने मन से पूछा कि तुम कौन हो, जो इस संसार रूपी सागर के किनारे एकांत और निर्जन प्रांत में पड़े हुए हो। जिस तरह से सागर अपने गर्भ में पड़ी हुई मड़ियों को अपने उद्वेलन से बहाकर समुद्र के किनारे, तरंगों के माध्यम से बहाकर समुद्र के किनारे कर देता है, उसी तरह से सागर संसार रूपी समुद्र से के किनारे इस एकांत में फेंकी हुई मणि के समान इस एकांत और निर्जन प्रांत में तुम कौन हो, यहाँ विद्यमान तुम कौन हो। तुम इस निर्जन प्रांत को उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जिस तरह से सागर के किनारे फेंकी हुई मणि अपनी आसपास के निर्जन प्रांत को सुशोभित करती है। उसी तरह से तुम यहाँ इस निर्जन प्रांत को अपने सौंदर्य से सुशोभित कर रहे हो। तुम कौन हो? मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर विश्रांत और एकांत, यहाँ जो थकावट है, ये मधुरता, इस मधुरता में यह थकावट और एकांत निर्जन स्थान पर तुम मुझे सुलझे हुए रहस्य की भांति लग रहे हो। अर्थात या ऐसा भी लग रहा है कि तुम्हारी जो थकावट है, तुम्हारी जो मधुरता है, इस निर्जन प्रांत में ऐसा लग रहा है कि तुमने संसार के रहस्य को सुलझा लिया है या सुलझे हुए रहस्य की भांति दिखाई दे रहे हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारा मौन अत्यंत कारुणिक हो गया है और तुम्हारा चंचल मन भी अलसित हो गया है, शांत हो गया है, आलस्य से भर गया है। तुम्हारे मन में अब कोई चंचलता नहीं है और तुम्हारा मौन भी करुणा से भरा हुआ है, करुणामय है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि काज्यों सुंदर छंद। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद। मधुकरी मतलब भ्रमरी या भ्रमर की भ्रमरी। तो भ्रमरी के समान गुंजार, मधुर ध्वनि में गुंजार करने वाली यह वाणी जब मनु ने सुना, भ्रमरी के समान, भ्रमरी के समान मधुर ध्वनि में गुंजार करने वाली यह वाणी जब मनु ने सुना, तो मधुकरी कासा जब सानंद, सानंद अर्थात आनंद सहित, तो उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, वह उल्लसित हुए, आनंदित हुए। यह भ्रमरी के समान मधुर गुंजार करने वाली यह संगीतमय वाणी उनको अत्यंत आनंदित करने लगी। कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि काज्यों सुंदर छंद। उन्होंने जब मन वहाँ बैठे हुए हैं तो उनके कमल के समान जो उनका मुख है वह उसी तरह से नीचे झुका हुआ है जिस तरह से खिला हुआ कमल बाद में मुरझाने के बाद नीचे की तरफ झुक जाता है। उसी तरह से उनका कमलवत मुख नीचे की तरफ झुका हुआ है। और ऐसे समय में जब उन्होंने अपने कमल के समान खिले हुए मुख को नीचे किए हैं, उसी समय उनको यह भ्रमरी के समान, यह सुंदर भ्रमरी के समान मधुर गुंजार करने वाली वह संगीतमय वाणी जब उनको सुनाई दी, तब उनका मन उल्लास से आनंदित हो गया। यह वाणी उनको ऐसे लगी मानो प्रथम कवि काज्यों सुंदर छंद। प्रथम कवि अर्थात वाल्मीकि का वह प्रथम श्लोक के समान। वाल्मीकि हमारे साहित्य के सबसे पहले कवि माने जाते हैं, इसीलिए वाल्मीकि को प्रथम कवि कहा है।
तो वाल्मीकि का सबसे पहला श्लोक, जो सबसे पहली छंद है, सबसे पहली रचना है, सबसे पहला छंद है, उस छंद के समान अत्यंत सुंदर, अत्यंत प्रिय यह वाणी उनको मन को लगने लगी। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। और यह सुंदर वाणी, यह संगीत में मधुर वाणी सुनने के बाद वह आश्चर्यचकित हो गए। उनको आश्चर्य हुआ इस निर्जन प्रांत में, इस एकांत स्थल पर जहाँ वह अकेले हैं, ऐसे में वहाँ किसी की इस तरह की मधुर वाणी सुनने के पश्चात वह आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें एक झटका सा लगा, एक बिजली सी लगी, बिजली सी कौंधी। निरखने लगे लुटे से कौन, और वह ऊपर से सिर ऊपर करके देखने लगे, कौन है यह, कौन है जो यह सुंदर संगीत में वाणी में बोल रहा है, यह कौन है गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। यह कौन है जो सुंदर संगीत में, मधुर संगीत में वाणी में बोल रहा है, कुतूहल रह न सका फिर मौन। और उनका कौतूहल, उनके मन का कौतूहल, उनके मन की उत्सुकता, उस व्यक्ति को जान लेने की उत्सुकता उन शांत नहीं रह सकी और वह उसे देखने लगे। निरखने लगे लुटे से कौन, वह उसको देखने लगे, अपना सिर ऊपर करके उसे देखने लगे। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। और उन्होंने जब सिर ऊपर करके देखा तो एक सुंदर जादुई दृश्य दिखाई दिया। इंद्रजाल मतलब जादुई। ऐसा लगा कि वह आँखों का जादू हो, ऐसा दृश्य उनके सामने दिखाई दिया। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। और जब उन्होंने ऊपर सिर करके देखा तो ऐसे लगा कि मानो आँखों को कोई जादू दिख रहा हो, तो कोई इंद्रजाल दिख रहा हो, कोई जादू दिख रहा हो, ऐसा सुंदर दृश्य उनको दिखाई दिया। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। वह दृश्य क्या था? वह दृश्य ऐसे है मानो कुसुम से भरी हुई, पुष्पों से भरी हुई कोई लता सामने खड़ी हो, जो जिस तरह से एक पतली सी लता चारों तरफ से पुष्पों से पुष्पित होकर सुशोभित होती है, उसी तरह से मानो वहाँ श्रद्धा तरह अपने सौंदर्य से मानो पुष्पों से सुशोभित लता के समान दिखाई दे रही है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और या फिर वह ऐसे दिखाई दे रही है मानो बादलों का एक टुकड़ा हो, वह चंद्रमा के पीछे से, बादलों के पीछे से चंद्रमा की छवि, चंद्रमा का प्रकाश बाहर आ रहा हो और बादलों का वह टुकड़ा चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हो, और जो छवि, जो सौंदर्य इस तरह से उस बादल के टुकड़े का है, इसी तरह का सौंदर्य मानो चंद्रमा इस समय श्रद्धा का है। तो इस तरह से श्रद्धा पुष्पों से सज्जित, इस तरह से श्रद्धा मानो पुष्पों से सज्जित लता के समान दिखाई दे रही है। और या फिर चांदनी से लिपटी हुई घनश्याम के बादल के टुकड़े के समान वह सुशोभित हो रही है।